वज़ीर आज़म का 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, पैकेज से 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रमजान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया गया है। लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। पैकेज से 4 सूबों से मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन थी, आवाम की दौलत को लूटा जा रहा था। हम और भी कई इदारे बंद करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा। मुल्क भर की मसाजिद में तरावी के इज्तिमात होंगे। पहली सहरी और इफ्तारी की तैयारी के लिए बाजारों में रश, खजला और फेनी की फरोख्त शुरू। रमजान बाजार भी सज गए। पंजाब हुकूमत की तरफ से रमजान के दौरान मॉडल बाजारों में खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। 16 अशिया सस्ती फराहम की जा रही हैं। गवर्नर हाउस सिंध में 10 लाख लोगों के लिए इफ्तार का एहतमाम होगा। कामरान टेसोरी का कहना है, मदीना से इमाम तशरीफ लाए हैं जो गवर्नर हाउस में तरावी पढ़ाएंगे। गवर्नर हाउस में दावतें आम हैं। मुस्तफा आमिर केस ठीक से हैंडल हो गया तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। सारी चीजें खुल रही हैं। बासर अफराद को पुष्ट पनाही हासिल है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, अगर होती तो देखता कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता है। मुझे खतरा है, जान से मारने की ईमेल की गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने से मुतालिक तहकीकात। FIA हुकाम का कहना है, अरमगान की अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज 90 रोज के लिए मुंजमद कर रहे हैं। अरमगान ने जिन अफराद के साथ डीलिंग की उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO और तफ्तीशी अफसर टीम को जली हुई गाड़ी की तफ्तीश से आगाह करेंगे। CIA ने अरमगान के घर से बरामद कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स FIA के हवाले कर दिए। दारुल उलूम हकानिया कूड़ा खटक खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में उलमाए कराम समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमले का मुकदमा मौलाना अब्दुल हक सानी की मुद्दत में नामालूम हमला आवर के खिलाफ दर्ज। गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात, हमला आवर की फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त के लिए नमूने नादरा को पेश दिए गए। मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। मौलाना राशिदुल हक को दारुल उलूम हकानिया का नायब मोहतमिम मुकर्रर कर दिया गया। मौलाना अब्दुल हक सानी मौलाना हामिदुल हक के सियासी जानशीन होंगे। उम्मीद है KP हुकूमत दहशतगर्द गिरफ्तार करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, मदरसा हकानिया में अंधोनाक वाकया पेश आया। मौलाना हामिदुल हक की शहादत इंतहाई दिलखराश वाकया है। वजीर आजम ने कहा, माजी में भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, अब भी इस नासूर को खत्म करके दम लेंगे। पाक बहरिया के जहाज यरमूक का बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। ISPR के मुताबिक बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम और बहरी नुमाइश के सरबराह ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने नुमाइश में शिरकत करने वाली शख्सियात से मुलाकात की। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ जरदारी 10 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। जराए का कहना है, सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मौशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए ऐलानात भी मुतवक्किल है। PP ने कह दिया, नहरें नहीं बनेंगी तो नहीं बनेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कैनाल्स के खिलाफ तहरीकें चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। चूचू के मुरब्बे इलेक्शन से पहले पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी का अवाम से इंतखाबात का नहीं, जीने और मरने का रिश्ता है। हमने हमेशा पहले से ज्यादा सीटें और वोट लिए। सैलाब पूरे पाकिस्तान में आए, लेकिन घर सिर्फ सिंध हुकूमत बनाकर दे रही है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के हकदार हैं। बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो तारीख में नहीं हुए। सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सोलर और हाइब्रिड पार्क्स बनाए जा रहे हैं।
फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल, तरक्याती मंसूबों से मुतालिक IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी गई। माहौलियाती असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान को $1 से $1.5 अरब मिलने की उम्मीद। ज़राए के मुताबिक तरक्याती मंसूबे की तामीर से कबल माहौलियाती स्टडी और ग्रीन बजटिंग लाजमी होगी। तरक्याती मंसूबों के लिए एक दरख्त कटने पर 10 दरख्त लगाना लाजमी होगा। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत होता जा रहा है। ये 10 साला मुआहदे का मुनासिब वक्त था। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक कहते हैं पाकिस्तान में तवील मुद्दती तरक्की के लिए नए मकासद और मंसूबे हैं। मंसूबा पाकिस्तान को $20 अरब तरक्याती कर्ज देने पर तवज्जो मरकूज करेगा। फंडिंग 2026 के बाद क्लीन एनर्जी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए की जाएगी। पाकिस्तान के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का ऐलान गुज़श्ता माह किया गया था। अमेरिका में सिफारती तारीख का अनोखा वाकया। अमेरिकी और यूक्रेन के सदूर के दरमियान मुलाकात में गुस्सा, तकरार और नाराजगी का इजहार। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमेरिकी सदर ने कहा यूक्रेन के पास ऑप्शंस नहीं, रूस के साथ जंगबंदी का मुआहदा करें। यूक्रेन के सदर ने कहा रूस के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, वो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा और शहरियों को मार रहा है। ओवल ऑफिस में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और सहाफी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। सहाफी ने ज़ेलेंस्की से पूछा आप सूट क्यों नहीं पहनते, क्या आपके पास सूट है? ज़ेलेंस्की ने कहा जब जंग खत्म हो जाएगी तो सूट पहनूंगा। रिपोर्टर के सवाल पर अमेरिकी नायब सदर JD वेंस मुस्कुराते रहे। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्याह टी-शर्ट और पैंट पहन रखी थी। Of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का यूक्रेन के साथ खड़ा होने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा यूक्रेन को अकेला न समझा जाए। जर्मन वजीर खारजा ने कहा हम यूरोपीय इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। बरतानवी वजीर आजम की ट्रंप और ज़ेलेंस्की से बातचीत, यूक्रेन से यकजहती का इजहार, कहा अमन के लिए कोशिशें करने का अज़्म करते हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा का ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात पर तबसरा। कहा ट्रंप और JD वेंस ने बहुत बर्दाश्त किया और ज़ेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को रोका। 14 डेमोक्रेटिक गवर्नर्स ने यूक्रेन की हिमायत कर दी। अमरीकी सेनेटर चक शूमर ने कहा ट्रंप और वेंस रूसी सदर जैसा गंदा काम कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम 179 रन पर आउट। जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स के बाद ही सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड का चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी मैच में भी मायूस कुन खेल। पूरी टीम 38.2 ओवर में ढेर हो गई। 5 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। जो रूट 37, जॉफर आर्चर 25 और बेन डकेट 24 रन बना सके। बटलर बतौर कप्तान आखिरी इनिंग्स में भी नाकाम रहे। मार्को यॉन्सन और मिल्डर ने 3-3 विकेटें उड़ाई। महाराज ने 2 शिकार किए। 180 रन के ताकुब में प्रोटियाज की बैटिंग जारी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए नए कोच की तलाश। साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक PCB का हेड कोच के लिए कई ऑप्शंस पर गौर जारी। आकिब जावेद से बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी तक का मुआहदा था। मेगा इवेंट में नाकामी के बाद दौरा न्यूजीलैंड में नौजवान टैलेंट को मौका मिलेगा। कीवीज के खिलाफ सीरीज में शादाब खान या सलमान अली आगा को कप्तानी मिल सकती है। दौरा न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे खेले जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लाहौर, जेहलम और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने रमजान के आगाज पर मुल्क भर में बारिश की पेशगोई कर दी। कल और पीर को सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। ठट्ठा से मरीज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवा साल सिंध से 4 और मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 6 हो गई।
کے پی حکومت نے کرم فسادات میں شامل کلعدم تنظیم کے 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر دی۔ انتہائی مطلوب 14 افراد کے سروں کی مجموعی قیمت 13 کروڑ 30 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ اطلاع دینے والوں کو انعامی رقم دی جائے گی۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے دہشت گرد امدادی قافلوں پر حملوں، لوٹ مار سمیت خواتین بچوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں 162 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 20 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد 3 آئی ای ڈی بم 23 ڈیٹونیٹر برآمد ہوئے۔ لاہور سے فتنہ خوارج کے 2 راولپنڈی سے خطرناک دہشت گرد منموہن سنگھ گرفتار۔ سی ٹی ڈی کے مطابق منموہن سنگھ کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ گرفتار دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائیاں کر کے عوام میں خوف پھیلانا چاہتے تھے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں 162 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 20 دہشت گرد ہلاک۔ لاہور میں نوجوان تاجر محمد نواز کو چچا زاد بھائیوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول 4 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور تھانہ ہیر کی حدود میں تاجر کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق مغوی تاجر بلال شفیق کی اہلیہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ سارم قتل کیس میں زیر حراست 8 افراد کو ڈی این اے میچ نہ ہونے پر رہا کر دیا گیا۔ تمام افراد کو شہر نہ چھوڑنے کی شرط پر رہا کیا گیا۔ رہائی پانے والوں میں 3 چوکیدار، پڑوسی اور قاری شامل ہیں۔ تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے سارم قتل کیس کے لیے فورینزک بورڈ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ماہرین کی رپورٹ آنے کے بعد کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ ایف آئی اے کی جہلم ڈسکا سیالکوٹ شیخوپورہ گجرانوالہ میں کارروائیاں، اغوا، تشدد، انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 اشتہاریوں سمیت 6 ایجنٹ گرفتار۔ شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ جاپان کے اوفوناتو شہر کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ تیز ہواؤں سے بڑھتی آگ سے 3,500 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ 100 سے زیادہ گھر جل کر خاک۔ شعلوں کی زد میں آ کر ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ 5,000 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ قومی جونیئر شطرنج چیمپئن مہک مقبول نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہرا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انڈر 10 قومی شطرنج چیمپئن مہک مقبول کو مبارکباد دی۔ مراد علی شاہ نے مہک مقبول کو مقابلے کی دعوت دی تھی۔ اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج سے میزبانی کے فرائض انجام دیں گے معروف اینکر ہارون رفیق۔ مہمان بنیں گی اداکارہ سونیتا مارشل۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔